नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ और मैं आज कुतुब मीनार में जो प्राचीन हिंदू मंदिर के होने के प्रमाण मिलते हैं उसका दूसरा खंड लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आपको एक प्राचीन संस्कृत का शिलालेख जो यहाँ लिखा हुआ था उसे दोबारा यहाँ लगाया गया है। उसकी भाषा आप देखिए, आप पढ़िए इसे, और इसका हिंदी अनुवाद जो है वह भी मैं आपको पढ़वाता हूँ। उसे पढ़ करके आप अनुभव करेंगे कि यहाँ पर किस राजा के बारे में लिखा गया है। आप ध्यान से इसे पढ़ें। इसमें किसी चक्रवर्ती राजा का वर्णन है और संभवतः यह गुप्त वंश के किसी प्रतापी सम्राट का शिलालेख है, क्योंकि विष्णु के पूजक जो चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे प्राचीन भारत में, संभवतः वे अधिकांश गुप्त वंश के ही थे। अब मैं आगे आपको लिए चलता हूँ और आपके सामने प्रमाणों से पुष्ट करूँगा कि यह एक प्राचीन मंदिर था। कृपया आप मेरे साथ बने रहें, धैर्य बनाए रखें। एक एक स्तंभ पर इसके प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि अधिकांश अब स्तंभ और गलियारे ही बचे हैं, सबको खंडित कर दिया गया। जब हम दूसरे हिस्से में आते हैं, यहाँ से आप स्तंभों को देखिए। यहाँ पर आने के बाद पुनः आप दूसरे हिस्से में भी वही सारी मूर्तियाँ पाते हैं। आप ऊपर देखें, लेकिन सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। उनका मुख नहीं देख सकते हैं हम। यहाँ पर रोशनी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, उल्टी दिशा में होने के कारण रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो स्तंभ आप देखते हैं, इन स्तंभों को जब आप निकट से इस पर अवलोकन करते हैं तो ये अपने आप प्रमाण देते हैं कि ये एक शाश्वत सत्य है कि यह एक हिंदू मंदिर था। इसका एक दूसरा ज्वलंत प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर इस स्तंभ के ऊपर घंटियाँ उत्कीर्ण हैं, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर पुनः पवित्र प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ भी आप घंटियों के प्रमाण पाते हैं। इस स्तंभ के ऊपर भी घंटियाँ मिलती हैं। जो मूर्ति मैंने आपसे कही थी यहाँ भी वह खंडित है। वैसी मूर्तियाँ मैंने बुंदेलखंड और चंबल के अधिकांश मंदिरों में प्रवेश द्वार पर देखी, जिसे आदित्य रूप में स्थापित किया जाता था। इस स्तंभ को जब आप देखते हैं तो यहाँ भी आप घंटियाँ और पवित्र प्रतीक चिन्ह पाते हैं। ऊपर जो है वो मूर्ति है, और जो स्तंभ जो एक टिपिकल हिंदू वास्तुकला जिसे हम कहते हैं उसका प्रमाण ये स्तंभ देते हैं। इसके ऊपरी हिस्सों पर सौभाग्य से कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ बची हुई हैं। ये इस बात का प्रमाण देती हैं कि ये एक हिंदू मंदिर था। और ऐसी मूर्तियाँ अक्सर हम प्रवेश द्वार पर पाते हैं, जिन्हें हम कई लेयर्स में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जराय मठ की यात्रा के दौरान मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि आप देखिए यहाँ 5 स्तरों में अलग अलग मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया है। कहीं द्वारपाल हैं, कहीं देवियाँ हैं, कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कहीं सरस्वती हैं। सबके अलग अलग लेयर्स में उन्हें चित्रित किया गया था। यहाँ भी नीचे, जब उन मूर्तियों के नीचे आप ध्यान से देखते हैं, कालिक पड़ गई है लेकिन कीर्तिमुख आप देख सकते हैं। तो ये जो पूरा मंदिर परिसर है, यह परिसर जो है पूरा अकाट्य प्रमाणों से भरा हुआ है। जैसे आप इस छत को देखिए, इसका अलंकरण देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा, और मेरी पिछली यात्राओं के वीडियो जो आपने देखे होंगे उनसे और इनको आप मिला करके आप देख सकते हैं। कोई विषमता नहीं है, कोई विभेद नहीं है। मैं समझता हूँ कि इतने सारे प्रमाण देने के बाद आपके मन में कोई शंका या कोई भ्रम नहीं रहा होगा इस स्थल के बारे में कि यह मूलतः एक हिंदू तीर्थ हुआ करता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और आपके समक्ष मंदिरों की यात्रा जारी रहेगी। उन्हें लेकर के मैं आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।